ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्व स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टम् स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद की जो तृतीय प्रकरण है, अद्वैत संज्ञक प्रकरण पर विचार किया जा रहा है। 44वीं कारिका लय संबोधयेत् चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। लय निद्रा में जा रहा है तो उसको वहाँ से संबोधित करे, लय में न जाने निद्रा के कारणों को जान करके उसको हटाने का प्रयत्न करे। निद्रा के 4 कारण तो बता दिए, क्या क्या? हाँ, निद्रा शेष, अजीर्ण, अधिक भोजन और श्रम। ज़्यादा श्रम करेंगे तो भी जो है निद्रा आ जाती है। 3 कारणों को हटा करके जो है लय नहीं प्राप्त होगा, वही लय से संबोधन हो गया, हटा लिया जाएगा। और विक्षिप्तम समयेत पुनः, विक्षिप्त हो रहा है, विषयों में भाग रहा है, तो वहाँ दोष दर्शन करके हटाए, शांत करे। और सकषायं विजानीयात्, स्तब्धि भाव, सकषाय, न तो तत्व का चिंतन कर रहा है न विषय में जा रहा है, वो बीच अंतराल अवस्था को प्राप्त हो रहा है तो उसको भी जान करके हटाए। और सम प्राप्तम न चाले, सम प्राप्तम का अर्थ है मैं सम प्राप्त नहीं, सम प्राप्त होने जा रहा है तो वहाँ से, क्योंकि जब निरुद्ध हो गया, समाहित हो गया, तब तो वहाँ चलन है नहीं। समाहित होने जा रहा है तो उस दशा से फिर विचलित न करे, विपरीत अभिमुखता को छोड़ दे, ये यहाँ पे बताए थे। इस तरह से समाहित होकर के आत्म तत्व को अनुभव करे, ये बताए। तो अब इसका हम लोग टीका में चलेंगे। 192 पृष्ठ, श्लोकाक्षराणि। वही चलेगा ये तो, ये 44 पूरा हो गया, 44 पूरा। आगे देखिए, समाधित्सा है तो 45वीं कारिका चलेगी, उसका टीका, उसकी टीका देख लीजिए। समाधित्सायाम यत् सुखम उत्पद्यते। समाधित्सा, समाधातुम इच्छा इति समाधित्सा, समाधि की प्राप्ति होने पर। समाधित्सा का अर्थ के समाधि संपत्तौ, समाधि की प्राप्ति होने पर जो सुख मिलता है, तद विषयाभिलाषात् अपि मनोनिरोधव्यम, उस समाधि विषयक अभिलाषा से भी, समाधि सुख विषयक अभिलाषा से भी मन को निरोध करे। ये नहीं कि जो है समाधि में ही आसक्ति कर गया, समाधि सुख, क्योंकि समाधि भाई व्यवहार में तो दुख है ही, थोड़ा शांत रहने से सुख मिलता है, तो समाधि वाले सुख में आसक्ति न बढ़ाए। तो इसको भी, क्योंकि वह भी जो है बाधक बनेगी, इसको यहाँ दिखा रहे। तो तद विषयाभिलाषादपि मनोनिरोधव्यम, मन को वहाँ से निरुद्ध कर लेना चाहिए। इत्याह नास्वादयेदिति। 45, नास्वादयेत् सुखं तत्र निसंग प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चरच्चित्त
निश्चरचित्त मे की कुर्यात् प्रयत्नतः नास्वादये सुखं तत्र निस्सङ्गः प्रज्ञया भवेत् निश्चलं चित्तं एकी कुर्यात् प्रयत्नतः। नास्वादय सुखम तत्र, समाधि के सुख में भी, समाधि दशा का जो सुख है, स्वरूप सुख की बात नहीं करे, समाहित रहने पर जो सुख है समाधि अवस्था में, उस सुख में भी आसक्ति न करे, आस्वादन न करे। तो इस तरह से इसका टिप्पणी में दिए बताएंगे। तत्र निस्संग प्रज्ञा भय, प्रज्ञा के द्वारा, यानी यहाँ समाधि बताएंगे, संप्रज्ञात समाधि में सुख जो है उसको वहाँ भी ज़्यादा आसक्ति न करे, क्योंकि उससे भी आगे नहीं असंप्रज्ञात में जाना है। तो संप्रज्ञात समाधि में उसके सुख में ज़्यादा आसक्ति न करे, प्रज्ञा के द्वारा, विवेक के द्वारा वहाँ से भी मन को हटा के आगे बढ़े। निश्चलम निश्चरत चित्तम, चित्त जो है अगर विषयों की तरफ जाने का प्रयत्न कर रहा है तो निश्चल कर दे, निश्चल करके एक ही कुर्यात, तत्व में ही एकीभूत कर दे। चित्त स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, सत्ता मात्र, चैतन्य मात्र रूपता का आपादन कराए। तो इस तरह से ये, जिससे समाधि जो है असंप्रज्ञात समाधि अच्छे से प्राप्त कर पाएगा। देख लीजिए टिप्पणी 1 नंबर देख लीजिए। नास्वादयति परम सुख व्यंजके पी तत्र समाधौ, परम सुख का व्यंजक वो जो समाधि है, उस समाधि में जो सुख है उसका आस्वादन न करे। महदिदम समाधौ सुखमेव अनुभवति इति, महदिदम समाधौ सुखमेव अनुभवति, समाधि में बहुत अच्छा सुख का अनुभव होता है, सुख अनुभव करते हैं। इस प्रकार की जो सविकल्प रूपा प्रज्ञा सुखास्वाद, समाधि में बड़ा सुख का अनुभव होता है, करते हैं। तो ये जो सविकल्प रूपा प्रज्ञा है यही सुखास्वाद हो गया। तस्य वित्थान रूपत्वेन, वो तो वित्थान रूप है, वो जो समाधि रूप नहीं है, वित्थान रूप है। समाधि का विरोधी होता है वित्थान। वित्थान व्यवहार दशा में जो द्वैत का अनुभव कर रहे हैं उसको वित्थान कहते हैं। चित्त का विषय रूप से उत्थान होना ही वित्थान है। चेतसा प्रत्यय रूपेण उत्थानं वित्थानम। तो वित्थान रूप होने से समाधि विरोधित्वात्, ये समाधि की विरोधी हो गई जो सुखास्वाद। तन्न कुर्यात, इसलिए सुखास्वाद न करे। एतावंतम कालम अहम सुखी इति सुखास्वाद रूपाम वा वृत्तिम न कुर्यात, इतने काल तक मैं सुखी रहा, इस तरह से सुखास्वाद रूपा वृत्ति को न करे। क्यों? क्योंकि समाधि भंग प्रसंगाद इत्यर्थ, ऐसा करेगा तो समाधि ही भंग हो जाएगी। प्रज्ञया यद उपलभ्यते सुखम तदपि अविद्या परिकल्पितं मृषैव, प्रज्ञा के द्वारा जो सुख, ये जो सविकल्प प्रज्ञा है, तो उससे जो सुख मिलता है वह अभी अविद्या परिकल्पित ही है, इसलिए मिथ्या ही है। इत्येवं भावनया, ऐसी भावना करते हुए निसंगो निष्प्रिय सर्व सुखेषु भवेत्, सभी सुखों में निसंग हो जाए, निष्प्रिय हो जाए। यद्वा उक्त रूपया प्रज्ञा विकल्प सुखाकार वृत्त्या सविकल्प सुखाकार वृत्त्या संगम परित्यज्येत, उक्त रूपा जो प्रज्ञा है सविकल्प सुखाकार वृत्ति, उस वृत्ति के सहित संग का परित्याग करे, यानी ताम निरुध्यात, उस सविकल्प सुखाकार वृत्ति को छोड़े। न तो स्वरूप सुखम अपि, स्वरूप सुख को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, स्वरूप सुख तो हमारा ही स्वरूप है, इसलिए स्वरूप सुखम अपि निर्वृत्तिकेन चित्तेन नानुभवेत, निर्वृत्तिक चित्त के द्वारा स्वरूप सुख का अनुभव न करे, ऐसा नहीं कह रहे। सविकल्प जो प्रज्ञा है, सुखाकार वृत्ति है, उसमें संग का परित्याग करे। तो क्यों स्वरूप सुख का क्यों अनुभव न करे, ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया जाए? बोले स्वभाव प्राप्त तस्य वारयितुम अशक्यत्वात्, जो स्वरूप सुख है उसका तो वारण किया ही नहीं जा सकता, वो तो हमारा ही स्वरूप है। उसी सुख का अनुभव करने के लिए तो सारी साधना चल रही है, उसी को छोड़ दिए, जिसको पाने के लिए चले थे उसी को छोड़ दिए, तो ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए एवं सर्वतो निवर्त्य,
इस तरह से सभी जगह से हटा करके निश्चलम प्रयत्न वशेन कृतम चित्तम, बड़े प्रयत्न करके जो चित्त को निश्चल कर दिए तो स्वभाव चांचल्याद विषय मुखथया निश्चरत, स्वाभाविक चंचलता अनादिकाल से है चित्त में, तो स्वाभाविक चांचलता से विषय मुख होकर के जो बाहर निकल रहा है चित्त, तो बहिर्निर्गच्छत प्रयत्न तो निरोध प्रयत्नेन एकीकुर्यात्, प्रयत्न करके निरोध प्रयत्न से उसको एकीकरण करे, समय ब्रह्मणि एकताम नयेत, सम ब्रह्म में एकता को प्राप्त कराए, ये अर्थ है। तो पूरे श्लोक का ही अर्थ कर दिया टिप्पणी में। चलिए देखिए टीका में, तत्रेति समाध्यवस्था उच्यते ना स्वादय सुखम तत्र, तत्र शब्द से समाधि अवस्था को लेना चाहिए, किंतु समाधि अवस्थायाम सुखम यद उपलभ्यते तद विज्ञान विजृंभितम मिथ्यैव, समाधि अवस्था में जो संप्रज्ञात सविकल्प समाधि में जो सुख मिल रहा है, सविकल्प प्रज्ञा रूपा जो सुखास्वाद है कि ये समाधि में बड़ा सुख है, तो ये जो वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये जो इस तरह का विचार है, स्वाभाविक स्थिति वाला सुख तो अलग ही है, वो तो उसके लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। यहाँ तो विक्षेप से डर करके पहले समाधि में बड़ा सुख है, तो ये जो है ये समाधि अवस्था में सुख जो उपलब्ध हो रहा है वह अज्ञान से विजृंभित है, अज्ञान से विस्तारित हुआ है, अज्ञान का ही कार्य है, इसलिए मिथ्या इति प्रज्ञया, इस प्रज्ञा से यानी विवेक ज्ञानेन। तो देखो विवेक ज्ञानेन का अर्थ इत्याकारकेण अनित्य सुखात् तद्भेद निश्चयन, अनित्य सुख से उसका भेद का निश्चय करके, निष्प्रिया सन भावयेत, निष्प्रिय होकर के भावना करे, चिंतन करे, वहाँ उसमें स्पृहा न करे, उस सुख में आसक्ति करके न ध्यान करे, किसी बात को बता दे, निसंग प्रज्ञया भवेत्। किंच यच्चित्तं प्राचीन वैराग्यादि उपायेन निश्चलम, पूर्वकालीन वैराग्यादि उपाय से जो चित्त को हमने निश्चल किया है, प्रत्यगात्म प्रवणं प्रसादितम, प्रत्यगात्म की तरफ उसका झुकाव है, आत्मा की तरफ अभिमुख है, किंतु अगर जरा सा भी असावधान होंगे तो तद यदि स्वभावानुसारेण बहिर्निर्गंतुम इच्छेत, चित्त का स्वभाव है तो विषयों की तरफ जाता है, जैसे जल का स्वभाव नीचे की तरफ जाता है, इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार बाहर अगर जाना चाहे तो तदा संप्रज्ञा समाधेर, असंप्रज्ञा समाधि पर्यंतात प्रयत्नात्, तो संप्रज्ञा समाधि से लेकर के असंप्रज्ञात समाधि पर्यंत प्रयत्न करके तदात्मनि एव एकीकृत, आत्मा में ही एकीकरण करके आत्मरूप करके ही तन्मात्रम आपाद्य परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्मात्मक स्वयं तिष्ठेत, परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्म रूप से स्थित हो जाए, ब्रह्म रूपता का ही अनुभव करे, चित्त को आत्मा में ही लगा दिए, निश्चरद, इसी बात इत्या निश्चरद, इसी को यहाँ पे निश्चलम निश्चरद चित्तम एकीकुर्यात् प्रयत्नता। प्रथम पादाक्षराणि योजयति, प्रथम पाद के एक एक अक्षर की योजना कर रहे हैं, समाधिसत भाष्य इति, भाष्य में समाधिसतो योगिनो, समाधि करना जो चाहता है योगी, उसको यत् सुखम जायते, जो सुख उत्पन्न होता है, क्योंकि वैसे समाधि का अभ्यास करते समय कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा दिखाएगा, नीला नीला आकाश दिख रहा है, कुछ इस तरह का वो दिखेगा, कुछ रूप आदि दिख गया, कुछ शब्द आदि सुनाई पड़ा, उसी में जो है बड़ा आसक्ति हो जाती है, बहुत आसक्ति हो जाएगी, तो उसमें आस्वादन न करे, आसक्ति न करे, तत्र न रज्जेत इत्यर्थ, उसमें रमण न करे। टीका में तस्य समाधि अवस्थायाम इति शेष, समाधि अवस्था में तो वहाँ रक्त न हो। द्वितीय पादम आकांक्षा द्वारा विवृणोति, द्वितीय पाद को कि निस्संग प्रज्ञा भवेत को आकांक्षा के द्वारा विवरण कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे, कथम इत्यादि, कथम तरही, फिर कैसे स्थित हो जाए, वहाँ पे समाधि वाले सुख में आसक्ति न करे, फिर कैसे स्थित हो जाए, आप ही बता दो।
तो बता रहे निस्संगो, निस्पृह, स्पृहा इच्छा से रहित होकर के, प्रज्ञया विवेक बुद्धिया यद उपलब्ध्यते सुखम, समाधि में कुछ रूप आदि दिख जाने पर जो सुख की उपलब्धि होती है, तद अविद्या परिकल्पितम, वह तो अविद्या से परिकल्पित है, इसलिए मृषय वैति विभावयेत, वह मिथ्या है ऐसी भावना करें। टीका में देख लीजिए, निस्पृहो यथोक्ते सुखे अनुराग रहित सन, यथोक्त सुख में अनुराग रहित होकर के वहाँ पर स्थित रहे। विवेक रूपा बुद्धि, विवेक रूपा जो बुद्धि आगंतुक से रज्जु सर्पवत कल्पितत्वम, जो आगंतुक है कार्य रूप है वह तो रज्जु सर्प के समान कल्पित है। इत्येवम आत्मिका, ऐसी ही विवेक बुद्धि करना। क्या विवेक बुद्धि करना है? जो कि कार्य रूप है वह रज्जु सर्प के समान मिथ्या है, कल्पित है, यही है विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि वही है, यही प्रज्ञा है। तया भावयेत, तो इस तरह से ऐसी भावना करे कि भाई जो आगंतुक सुख है वह तो मिथ्या है, और स्वरूप सुख के लिए तो किसी की अपेक्षा नहीं होती, उसको तो मिथ्या नहीं। लेकिन ये जो जनित सुख है, थोड़ा सा विक्षेप हटने से सुख मालूम पड़ रहा है, आगंतुक हो गया ना, तो वो तो मिथ्या ही है। तो इसलिए यहाँ पे स्वरूप सुख में तो उसको नहीं, उसको मिथ्या नहीं कर रहे हैं, आगंतुक सुख को मिथ्या कर रहे हैं। जैसे विषय मिलने पर भी थोड़े समय शांति रहती है, वो भी तो सुख है, लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं है। भावना प्रकारम अभिनयति, भावना कैसी भावना करेंगे तो बता रहे हैं, अभिनय करके दिखा रहे हैं भावना के स्वरूप कैसी भावना करेंगे, इसको बता रहे यद इत्यादि ना भाष्य में, यद उपलभ्यते सुखम तद अविद्या परिकल्पितं मृषयो इति विभावयेत, जो सुख उपलब्ध हो रहा है संप्रज्ञात समाधि में वह अविद्या से परिकल्पित मिथ्या ही है, ऐसी भावना करे। प्रथमार्धस्य अक्षरार्थम उक्त्वा तात्पर्यार्थम निगमयति, प्रथमार्ध जो है पूर्वार्ध, उसके एक एक अक्षर के अर्थ को बता करके अब तात्पर्य अर्थ को निगमन करे। ततोपि, भाष्य में ततोपि सुख रागात निगृहणीयात, उस सुख में राग से भी चित्त को निगृहित करे, वश में करे, हटा ले। उत्तरार्धं विभजते, श्लोक का उत्तरार्ध का विभाग कर रहे, अर्थ कर रहे, यदा इत्यादि ना, यदा पुनः सुख रागात निवृत्तम, सुख में राग से हट गया, निश्चल स्वभावं सन, निश्चल स्वभाव वाला हो करके, निश्चरद बहिर्निर्गिच्छद भवति, बाहर कभी निकलने का प्रयत्न करे तो चित्तम ततस्ततो नियम्योक्तोपायेन, वहाँ से नियमन करके, कैसे नियमन करे? उक्तोपायन, उक्त उपाय से, उपाय तो बता ही दिया गया है, वैराग्य आदि का अभ्यास करके, ज्ञान अभ्यास आदि वैराग्य आदि से वहाँ से हटा करके आत्मन्नेव एकीकुर्यात् प्रयत्नतः, आत्मा में ही प्रयत्न से एकीकरण कर दे। तो प्रयत्न से वही बताए, संप्रज्ञात समाधि से लेकर के असंप्रज्ञात समाधि पर्यंत प्रयत्न से आत्मा में ही एकीकरण कर दे। टीका में देख लीजिए, पूर्वोक्त समाधि अनुरोधात, पूर्वोक्त जो निरोध समाधि के अनुरोध से आत्मन्येव निश्चल स्वभावम सच्चित्तम, आत्मा में ही चित्त निश्चल स्वभाव वाला होकर के यथोक्तम सुख राग निमित्तम तदुपाय राग निमित्तम व निश्चरत भवत, तो सुख में राग निमित्त रूपी निमित्त से अथवा तद उसके उपाय में राग निमित्त से जब कुछ बाहर निकलना चाहेगा तो निश्चरत भवत इति संबंधन। तच्च चित्तं बाह्य विषयाभिमुख्याद, तो बाह्य विषयों की अभिमुखता की तरफ जो हो रहा है उसको उपाय, उक्तोपायन, उक्त उपाय क्या? ज्ञानाभ्यास आदि ना व्यावर्त्य, वहाँ से हटा करके, फिर से हटा करके आत्मन्नेव परस्मिन् ब्रह्मणि प्रयत्नता, प्रयत्न से करे, एकीकरण कर दे, संप्रज्ञात समाधि वशात एकीकुर्यात्। तो आत्मा में निश्चल तो हो गया था, लेकिन दोबारा अगर वहाँ से चलायमान होगा तो फिर प्रयत्न करके उसी में स्थित करे, ये कहना चाहते हैं। असंप्रज्ञा समाधि युक्तं परिपूर्णं ब्रह्मैव आपादयेत, संप्रज्ञा समाधि से युक्त परिपूर्ण ब्रह्म रूपता का ही
आपादन कर दे, उसी की प्राप्ति करा दे, उसका अनुभव करे, ये अर्थ है। तदेव स्पष्टयति, उसी को स्पष्ट करे। चित स्वरूप सत्ता मात्रमेव आपादयेत, चित स्वरूप सत्ता मात्र ही आपादन करे, ये बता दिए। कदा पुनरिदम चित्तं ब्रह्म मात्रम आपद्यते, यह चित्त ब्रह्म मात्र कब हो जाता है? तत्रा यदा, इसी बात को 46 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा। यदा न लीयते चित्तम, जब चित्त जो है लीन न हो, सुसुप्ति में भी नहीं जा रहा है, और न च विक्षिप्यते पुनः, और विक्षिप्त भी नहीं हो रहा है, विषयों में भी नहीं जा रहा है, न तो सुसुप्ति में जा रहा है, न ही विषयों की तरफ जा रहा है। अनिंगनम अनाभासम, अनिंगनम मतलब चलन से रहित, इगी गतौ, गति से रहित है, और अनाभास यानी विषयाकाराकारित भी नहीं है। न तो अनिंगनम गति से भी चलायमान भी नहीं है, विषयाकाराकारित भी नहीं है। निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, तब वैसे ही समय समझ ले कि स्वरूपाभिव्यक्ति हो गई है। वो स्वयं ही अनुभव में आता है, लेकिन थोड़ा लगाने के लिए तो प्रक्रिया बतानी पड़ती है। तो जब चित्त न तो निद्रा में जा रहा है, न तो विक्षिप्त है, गति से रहित, विषयाकारता से रहित हो गया, तो समझ लो ब्रह्म रूप ही हो गया। ऐसे चित्त का तो ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, ते बात है। ते इस ऐसी दशा को प्राप्त करना है। टीका में देख लीजिए, त्रिविध प्रतिबंध विधुरम, 3 प्रकार के प्रतिबंध से जो विधुर रहित है। 3 प्रतिबंध क्या है, इसको दिखा रहे हैं। एक नंबर टिप्पणी, यदा न लीयते, हाँ 1 नंबर इसी पे दिए हैं। पढ़ दो क्या 1 नंबर टिप्पणी? हाँ देखिए 1 नंबर टिप्पणी, सम प्राप्त चित्त स्वरूपम, समता को प्राप्त चित्त का क्या स्वरूप है, टिप्पणी में दे रहे हैं। न लीयते नापि स्तब्धि भवति, न तो लीन हो रहा है, न तो स्तब्धि भाव की प्राप्ति कर रहा है। तामसत्व साम्येन लय शब्देनैव स्तब्धि भावस्य कषायस्य उपलक्षणात्। बोले यहाँ तो स्तब्धि भाव का निषेध तो नहीं किया यहाँ पे, बोले नहीं, जैसे लय तामस रूप है निद्रा, ऐसे स्तब्धि भाव भी तामस रूप ही है। इसलिए तामसत्व की समता को लेकर के लय शब्द से ही स्तब्धि भाव रूपी कषाय को भी उपलक्षित हो गया है, क्योंकि तमः कार्यत्वम उभयत्र ही समम, तमः कार्यता, तमोगुण का कार्य सुसुप्ति भी है और स्तब्धि भाव रूपी कषाय भी है, ये दोनों ही सम है वहाँ। न च विक्षिप्यते न शब्दाद्याकार वृत्तिम आकारा वृत्तिम अनुभवत, शब्दादि आकारा वाली जो वृत्ति है, आकारा वृत्ति, आकार शब्दाद्याकारम, आकारा वृत्ति ने शब्दाद्याकार वृत्ति, आकारा नहीं, आकार, आकारा कैसे होगा, क्योंकि वृत्तिम द्वितीय हो गया। आकाराम बोल दो तो भी ठीक है, या अनुस्वार कर दो, अनुस्वार कर दो, शब्दाद्याकाराम वृत्तिम, शब्दादि आकार वाली वृत्ति का भी अनुभव नहीं कर रहा है। नापि सुखम आस्वादयति, नहीं सुख का आस्वादन कर रहा है चित्त। राजसत्व साम्येन सुखास्वादस्यापि विक्षेप शब्देन उपलक्षणात्, क्योंकि जैसे विक्षेप जो है राजस है, रजोगुण का कार्य है, इसी तरह से सुखास्वाद वो भी आसक्ति है, रजोगुण का कार्य है, इसलिए विक्षेप शब्द से ही राजसत्व की समता को लेकर के सुखास्वाद भी उपलक्षित हो गया। उभयोरपि रजः कार्यत्वम समम, विक्षेप और सुखास्वाद दोनों ही रजोगुण के कार्य, बात समान है। पूर्वत्र पार्थक्येन निर्देशस्तु,
पूर्व बोले यहाँ अलग अलग नहीं बताए, पहले तो पृथक पृथक बताए हैं। लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समयत पुनः, और ये आगे बना स्वादय सुखम तत्र, तो वहां तो पृथक पृथक बताए हो, निर्देश किए हैं। तो पूर्वोत्तर पार्थक्य निर्देशस्तु पृथक प्रयत्न करणाय, बोले अलग अलग प्रयत्न करने के लिए पहले पृथक बताए हैं। पिछले प्रत्येकं पृथक प्रयत्नों विधेय, प्रत्येक के लिए पृथक अलग अलग प्रयत्न करना चाहिए, इसलिए पहले अलग अलग भी निर्देश कर दिए। न तो एक प्रयत्न न वो इतरोपि शेष्यति, एक प्रयत्न से दूसरा भी हटेगा ऐसा नहीं है, किंतु प्रत्येकं प्रयत्नेन, अलग अलग प्रयत्न से प्रत्येक की निवृत्ति होगी। इति प्रमदितव्यम, इसलिए एक प्रयत्न से इतर भी सिद्ध हो जाएगा। किंग प्रत्येकम प्रयत्न, अलग अलग प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता। इति न प्रमदितव्यम, ऐसा अन्वय करना, न को वहां लेना। न तो एक प्रयत्ने न इतरोपि शेष्यते किम प्रत्येकम प्रयत्नेन इति न प्रमदितव्यम, एक ही प्रयत्न से दूसरा भी सिद्ध हो जाएगा कि अलग अलग प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है, इस तरह का प्रमाद नहीं करना चाहिए। इति बोधनार्थम, इसका बोधन करने के लिए पहले पृथक पृथक निर्देश किए हैं, तो यहाँ उपलक्षण विधेय उनको भी ले लेना, इसी द्रष्टव्यम। एवं लय कषायाभ्याम विक्षेप रसास्वादाभ्याम च रहितम चित्तम अनिंगनम, लय कषाय और विक्षेप रसास्वाद, इन चारों से रहित चित्त हो गया अनिंगनम, गति से रहित। सवात प्रदीपवत चलनम, लयाभिमुख्य रूपम अनिंगनम तद रहितम इंगनम। देखो सवात प्रदीपवत चलनम, वायु देश में प्रदीप रह रहा है तो बहुत हिलते रहता है उसकी लौ, तो वो हो गया चलन। और लयाभिमुख्य रूपी, लय के अभिमुख होगा इंगन है, इगी गतव, वहां जा रहा है। तो सवात प्रदीपवत चलनम लयाभिमुख्य रूपम इंगनम। अच्छा, वायु के सहित प्रदीप वाले, प्रदीप युक्त, प्रदीप के समान जो चलन और लय के अभिमुख रूप होना, ये भी इंगन, इन सबको इंगन में ही ले लो। और तदरहितम अनिंगनम, क्योंकि चलन और लय, क्योंकि दो चीज को एक साथ में लिए ना, कि वो लय शब्द से स्तब्धि भाव। अच्छा, वहां पे चलो कोई नहीं, यहाँ पे वायु रहित, वायु युक्त देश में प्रदीप जैसे है वो चलन है, और लयाभिमुख रूपी इंगन, उसी इंगन शब्द से दोनों को ही ले लो। तदरहितम अनिंगनम। निवात दीप कल्पम इति यावत, निवात दीप के समान एकाकार हो जाए। अनाभासम, और अनाभासम न केनचित विषयाकारेण आभासते, विषयाकार से आकारित नहीं है। कषाय सुखास्वादयोर लय विक्षेपांतर भाव उक्ता एवं, कषाय और सुखास्वाद का तो लय और विक्षेप में अंतर्भाव हो ही गया है। इसे यदा एवं दोष चतुष्टय रहितम चित्तम भवत, जब ये हमारा चित्त चारों दोषों से रहित हो जाता है, तदा तच्चित्तं ब्रह्म निष्पन्नम समम ब्रह्म प्राप्तम भवत, वह जो हमारा चित्त है ब्रह्म रूप से निष्पन्न हो गया, नहीं सम ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया है। आगे देख लीजिए, आगे त्रिविध प्रतिबंध विधुरम, तीन प्रकार का लय विक्षेप, लय विक्षेप का अभाव, कषाय आदि, और ये सब जो है तीन, लय विक्षेप और कषाय, इन्हीं तीन को विशेष रूप से ले लो। तीन प्रतिबंधों से जो रहित है चित्त हमारा, विषयाकार रहितम, विषयाकार से रहित हो गया, तीन प्रतिबंध से रहित होकर के विषयाकार से रहित हो गया। यदा चित्तम अवतिष्ठते, तो चित्त जब इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करता है, तदा ब्रह्म संपन्नम भवति, वह तब ब्रह्म रूप हो गया, सम ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया है। अक्षराणी व्याचष्टे, एक एक अक्षर की व्याख्या करें। यथोक्तेन, यथोक्त उपाय, भाष्य में देखिए, यथोक्तेन उपायेन निगृहीतम चित्तम, यथोक्त उपाय से जब चित्त निगृहित हो गया, तो यदा सुसुप्ते न लीयते, वह सुसुप्ति में लीन नहीं होता, न च पुनर्विषयोषु विक्षिप्यते, और नहीं विषयों में जाता है। अनिंगनम अचलनम निवात प्रदीप कल्पम, वह जो है इंगन से रहित है, गति आदि से रहित है,
ये बता दिए कि लयाभिमुख्य रूपी इंगन नहीं है और अचल है, निवात दीप के समान। टीका में देख लीजिए, चराणी व्यास एक तो उपायो ज्ञानाभ्यास आदि। यथोक्त उपाय क्या है? ज्ञानाभ्यास आदि। निगृहीतम यानी विषयभ्यो विमुखीकृतम, विमुख कर दिया गया। न लियते न निद्रा पारवश्येन कारणात्मताम गतम, निद्रा के पराधीन होकर के कारण अज्ञान रूपता को भी, अज्ञान में लीन नहीं हुआ, ज्ञान रूपता को नहीं प्राप्त हुआ है। और अचलम रागादि वासना शून्यम इत्यर्थ, रागादि वासनाओं से रहित है। अचलत्व दृष्टांत, अचल होने में क्या दृष्टांत है? निवात प्रदीप कल्पम, वायु रहित प्रदीप। जहाँ वायु ज़्यादा नहीं, वायु चल नहीं रही, वायु तो है क्योंकि बिना वायु के तो दीप भी जलेगा नहीं। वायु है किंतु चलायमान नहीं है, इसलिए दीपक की लौ एक सीधी रेखा में जा रही ऊपर की तरफ। तो निवात प्रदीप के समान चलन से रहित है। किंतु ब्रह्माकारेण इत्येवं लक्षणम चित्तम यदा संपद्यते, ब्रह्माकार रूप से जो चित्त संपन्न हो गया है, विषय भाव से अवभाषित नहीं हो रहा है, ब्रह्माकार से मालूम पड़ रहा है, तदा तब जो है ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया है। भाष्य में अनाभासम न केनचित कल्पितेन विषय भावेन अवभासते, विषयाकार से भी भाषित नहीं हो रहा है। तो यद एवं लक्षणम चित्तम, जब इस प्रकार से चित्त हो गया तो, अथवा यद एवं के यदा एवं लक्षणम चित्तम, यदा एवं लक्षणम चित्तम तदा निष्पन्नम ब्रह्म, तब ब्रह्म निष्पन्न हो गया। टीका में निष्पन्नम ब्रह्म इति उक्तम एवं स्फुटयति, ब्रह्म निष्पन्न हो गया, इसके ये जो कहे है इसको स्पष्टीकरण कर रहे, ब्रह्म स्वरूपेण निष्पन्नम चित्तम भवति इत्यर्थ, चित्त ब्रह्म स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है, ये अर्थ है, यही अर्थ निकला। चलिए देखिए, ये तो 46वीं कारिका हो गई। असंप्रज्ञात समाध्यवस्थायाम येन रूपेण चित्तम अभिनिष्पद्यते, असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में चित्त जिस रूप से निष्पन्न होता है, अभिव्यक्त होता है, आविर्भूत होता है, तद ब्रह्म स्वरूपम विर्षिनष्टि, उस ब्रह्म स्वरूप को विशेषित कर रहे, विशेषण देके बता रहे। स्वस्थमिति कारिका नंबर 47। स्वस्थं शांतं सनिर्वाण मकथ्यं सुखमुत्तमम् अजमजेन गेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते। स्वस्थम, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थम। स्व के कितने अर्थ है? चार अर्थ है। आत्मा, आत्मी, ज्ञाति, धन। स्व के चार अर्थ है, आत्मा, आत्मी, ज्ञाति और धन। अपने लिए कहना स्व, हमारा स्व यानी हमारी आत्मा, और आत्मी मेरा है, तो हमारे स्वजन लोग हैं, स्वजन आत्मी लोग हैं, अपने लोग हैं। मैं, मेरा, दोनों के लिए स्व का प्रयोग होता है। और ज्ञाति और धन, ज्ञाति बंधु लोग, तो स्वजन, हाँ स्वजन, ज्ञाति, बंधु, और आत्मी में हमारा स्व है, हमारी सामग्री है, आत्मी। और धन के लिए भी स्व, स्व शब्द से स्ववान, धनवान, अर्थात निस्वम, धन रहित को निस्वम कहें। निस्व अष्टि शतम सती 10 शतम। निर्धन व्यक्ति जो है 100 रुपये चाहता है, 100 वाला जो है 1000 चाहता है, ये आया है। तो स्व के चार अर्थ है। यहाँ पे आत्मा लेना, स्वस्थम यानी आत्मस्थं, आत्मस्वरूप भूतम, जो सुख कैसा है, आत्मस्वरूप भूत है। शांतम, शांत रूप, संपूर्ण अनर्थ के उपशम रूप है। सनिर्वाणम, देखो सनिर्वाणम का भी अर्थ किए टिप्पणी में, निर्वृत्ति, दुखा संभेदस्य निष्पत्ति निर्वाणम, निर्वृत्ति, दुख से अमिश्रित
दशा का की निष्पत्ति होना निर्वाण है। कैवल्याख्यो दुखा संवेद, कैवल्य संज्ञक है दुख का असंभेद, यही निर्वाण है। तेन सहवर्तते इति दुखा तथा दुखा संभिन्नम, सनिर्वाणम यानी दुख से जो मिश्रित नहीं है सुख, शांत स्वरूप है, स्वस्थ है, स्वरूप भूत सुख है, अकथ्यम, उसको वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता, ऐसा सुख है। वाणी से तो छोटा थोड़ा बहुत वैसे विषयों को सुख को बोल सकते, भाई जरा बोल भी नहीं सकते। भोजन बहुत अच्छा बना है, कैसा कितना अच्छा है, बोले भाई थोड़ा खा के देख लो, वो खा के ही देखना पड़ेगा। तो ये जब लौकिक सुख को भी पूरी तरह से हम नहीं प्रकट कर सकते, ये तो स्वरूपभूत सुख है, वाणी का विषय ही नहीं। अकथ्यम सुखम उत्तमम, ऐसा जो उत्तम सुख है वह कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान के द्वारा। तो अजम अजेन गेयेन, अजन्मा यह सुख है, यह तो सदा रहने वाला सुख है, उत्पत्ति से रहित। अजेन गेयेन, अज गेय के से अभिन्न है, गेय ब्रह्म से अभिन्न है, तो सर्वज्ञम परिचक्ष है, सर्वज्ञ ब्रह्म स्वरूप वह सुख है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। विद्वान लोग उस सुख के बारे में इस तरह का वर्णन करते हैं। टीका में देख लीजिए, असंप्रज्ञाते तो हो गया, गेयेन अव्यतिरिक्तम इति शेष, अजेन गेयेन अव्यतिरिक्तम, अजन्मा जो गेय है उससे अव्यतिरिक्त है, व्यतिरिक्त नहीं, भिन्न नहीं है। तत्र विदुषाम सम्मति उदाहरति, उस यथोक्त ब्रह्म में विद्वानों की सम्मति का उदाहरण दे रहे। सर्वज्ञम, सर्वज्ञ ब्रह्म स्वरूप है वह सुख। यथोक्तम इति असंप्रज्ञा समाधि लक्षणम ब्रह्म, देखो भाष्य में दे रहे हैं, भाष्य का यहाँ पे आरंभ कर दिए नहीं, हाँ सर, हाँ ठीक है, अभी भाष्य में आएगा। तो आए पहले भाष्य देखिए, यथोक्तम परमार्थ सुखम, ये जो परमार्थ सुख है आत्म सत्यानुबोध लक्षणम, आत्म सत्यानुबोध से जो लक्षित होता है। तो स्वस्थम स्वात्मनि स्थितम, आत्मा में स्थित है, स्वरूपभूत सुख है। तो यहाँ यथोक्तम मतलब इति असंप्रज्ञा समाधि लक्षणम ब्रह्म, असंप्रज्ञा समाधि के द्वारा जिसका साक्षात्कार किया जाता है, ऐसा जो ब्रह्म स्वरूप सुख है। तस्य परम पुरुषार्थ रूपता माह, वह जो स्वस्थ शांत है वह परम पुरुषार्थ रूप है, इसको दिखाने के लिए सुखम कह दिए, सुख ही पुरुषार्थ होता है। वैषयिकं सुखं व्यवच्छेतुं परमार्थेति विशेषणम, तो परमार्थ सुखम ऐसा विशेषण, परमार्थ विशेषण दे दिए, तो वैषयिक सुखों की व्यावृत्ति हो गई, वैषयिक सुखों का व्यवच्छेद करने के लिए परमार्थ ऐसा विशेषण लगाया गया। किम तत्र ज्ञानेन, उसमें ज्ञान से क्या लाभ होगा? इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर कह रहे हैं कि उसमें कोई ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान तो अज्ञान को दूर करने के लिए। तस्य स्व, टिप्पणी में दे दिया आशंकेति, तस्य स्वप्रकाशत्वात् न तत्र ज्ञाने ज्ञानापेक्षा इति भाव, ज्ञान की अपेक्षा तो नहीं है, ज्ञान से क्या करोगे, ऐसी आशंका होने पर करे आत्मति, आत्म सत्यानुबोध लक्षणम, आत्म सत्यानुबोध से लक्षित होने वाला है। तस्य, भाष्य में दे, टीका में दे रहे, तस्य सत्यस्य आगमाचार्यानुरोधिना बोधेन लक्ष्यते प्राप्यते ब्रह्म इति तथा उच्यते, वो जो सत्य तत्व है उस सत्य तत्व का बोध कैसे बोध होगा? आगमाचार्यानुरोधिना, आगम और आचार्य, शास्त्र वाक्य और आचार्य, इनका अनुसरण करने वाला, इनके उपदेश के बाद इनका अनुरोधी जो बोध है, उस बोध के द्वारा वह, तो सत्य के उस बोध के द्वारा वह लक्षित हो रहा है, प्राप्त किया जाता है ब्रह्म, इसलिए उसको आत्म सत्यानुबोध लक्षण ऐसा तथा उच्यते, ऐसा कहा जाता है। तस्य स्वमहिम प्रतिष्ठत्वम आह, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, तो पूछे स्वभूमा कस्मिन प्रतिष्ठिता इति, स्वे महिमनी, अपनी ही महिमा, अथवा न महिमनी, कोई आधार आधे भाव नहीं है,
इसलिए न महिमनी भी कह दिए वहां पे। तो वह जो सुख है अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है, मतलब आत्म स्वरूप है, इसलिए कह दिए स्वात्मनि स्थितम स्वस्थम। सर्वस्य त्रिविधस्य अनर्थस्य उपशमेन उपलक्षितत्वाद, जो 3 प्रकार का अनर्थ है उस अनर्थ के उपशम से उपलक्षित हो रहा है, सभी अनर्थों की निवृत्ति होने से उपलक्षित हो रहा है, इसलिए उपलक्षितत्वाद अपि पुरुषार्थत्व सिद्धि, पुरुषार्थ रूपता की सिद्धि हो जा रही इत्या सर्वेति। इसी बात को बता दिए कि शांतम यानी सर्वानर्थोपशम रूपम, संपूर्ण अनर्थों का उपशम रूप है वह। निरतिशयानंदाभिव्यक्ति व्यक्तिर निरवशेषानर्थोच्छित्तिश्च इत्येवं लक्षणम मोक्षम आचक्षते। मोक्ष क्या है? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद का अनुभव। तो इसलिए सभी अनर्थ की निवृत्ति जो कह रहे ठीक ही है। तो निरतिशय आनंद की अभिव्यक्ति और निरवशेष अनर्थोच्छित्ति, संपूर्ण अनर्थ का उच्छेद, इत्येवं लक्षणम मोक्षम आचक्षते, इस प्रकार के मोक्ष को कहते हैं ज्ञानी लोग। तत्कथम इदम ब्रह्म, ये समाधिकालीन जो ब्रह्म है वह निरतिशय आनंद रूप कैसे है? तो ऐसा कैसे कह रहे? समाधिकालीन जो ब्रह्म है निरतिशय आनंद रूप कैसे है? तो अभी तो कहाँ मोक्ष मिला है आपको? ये कहना चाहते इत्याशंका सनिर्वाणम। तो बोले सनिर्वाणम निर्वृत्तिर निर्वाणम कैवल्यम। निर्वाण का अर्थ है कैवल्य। तो कैवल्यम सह निर्वाणेन वर्तते, कैवल्य के सहित वर्तमान है। कोई ये नहीं मोक्ष कोई कहीं जा करके थोड़ी मिलेगा, उसी समय अनुभव में आ जाएगा। टीका में देख लीजिए, तस्य क्षीर गुणादि माधुर्य भेदस्व, जैसे क्षीर की मधुरता, फल की, आम्र की मधुरता, गुड़ की मधुरता, चॉकलेट की मधुरता, इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या भेद है? लिख के नहीं बता सकते, वो खुद खा के ही देख सकते, अनुभव करके ही मालूम पड़ता है। तो क्षीर गुणादि माधुर्य भेदस्व स्वानुभव मात्राधिगम्यत्वाद, स्वानुभव मात्र से गम्य इसलिए अवाच्यत्वम, अवाच्य है, इसको कह दिए तच्चेति तच्च अकथ्यम, अकथ्य सुख है, न शक्यते कथयितुम, उसका कथन भी नहीं किया जा सकता। अत्यंत असाधारण विषयत्वाद, लोकत्वर स्वरूप वाला है, लोक में वो कोई प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए कथन नहीं किया जा सकता। यदुक्तं परमार्थ सुखम तत् इदानीम उपादेयत इति तद इदानीम उपादेयत, जो परमार्थ सुख बताएगा उसका उपादन कर रहे सुखम इति, सुखम उत्तमम निरतिशयम ही तद योगी प्रत्यक्षम एवं, जो निरतिशय सुख है योगियों को प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। न जातम, चलो एक आगे कल करेंगे, अगले पाठ में करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय